तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। ठीक है, अब हैप्पी दिवाली के बाद हम लोग अपनी दिवाली करें, है ना। अपनी दिवाली में हम लोग के पास क्या है, क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड का कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो हम बतलाए थे कि 4 तरीके का रिएक्शन है। 4 तरीके का रिएक्शन है। एक रिएक्शन कौन है, एक रिएक्शन है कंबंशन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा है एस्टरिफिकेशन और पांचवा सॉफ्टनिफिकेशन। ये 5 रिएक्शन में विश्वास हम करते हैं कि एक या 2 रिएक्शन का चाहे तो वो डिफिनेशन पूछ ले या फिर रिएक्शन पूछ ले। तो जो मेरी तो आदत है कि लास्ट क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो हम लोग पढ़े थे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे कि एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम और मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाता है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, किसी को डिस्प्लेस नहीं करता है, और एटम और मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है। पहला ये बात बतलाए थे। दूसरा बतलाए थे कि एडिशन रिएक्शन ऑलवेज होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। मतलब जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड अल्कीन सीरीज का है और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन सीरीज का है। यानी जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज के साथ होगा। ठीक है, उसमें हम लोग देखे थे कि इथीन जो है पूरा एक क्लास दिए थे। इथीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, तो इथीन का C2H4 था। इथीन का C2H4 था। अब C2H4 में 2 हाइड्रोजन अटैच कर जा रहा है तो C2H6 हो जा रहा है। मतलब डायरेक्ट जो है दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया। HCl अगर दे दिए तो C2H4 है और एक हाइड्रोजन और अटैच होगा तो C2H5 और Cl हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है या इथाइल क्लोराइड, IPAC नेम और कॉमन नेम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दें कि फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर को रिपीट करना वीडियो पर में भी देख सकते हो, फोर्थ वीडियो में होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी देख सकते हो या फिर ये कर सकते हो। आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और देखें उसके बाद अगर आगे हो सका तो कंबंशन करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन is called substitution reaction in which atom or group of atoms attached to the molecule with the displacement of hydrogen atom of alkane। यानी यहीं पर लिख दिए कि ये जब भी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी होगा तो किसके साथ, सिंगल बॉन्ड अल्केन के साथ, अल्कीन और अल्काइन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या था, एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा तो अल्केन के साथ। ठीक है, इसमें 2 चीज देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम इसमें देख रहे हैं कि विथ द डिस्प्लेसमेंट, उसमें देखे थे विदाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें देख रहे हैं विथ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ हाइड्रोजन एटम, मतलब
जो इकोनॉमिक्स में पहले हम लोग पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब कि पहले ज़माने में क्या था कि जब मनी नहीं था तो किसान को हम लोग क्या करते थे कि मोची को समझो कि मोची को 2 किलो चावल दे दिया तो मोची जो है तो उसके बदला क्या किया, मेरा जूता बना दिया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया मेरे अथी से, क्या चीज़ से, मेरे चावल से वो जूता को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब अटैच किया लेकिन डिस्प्लेस हो गया, हट करके एक चीज़ को हटाया वहाँ पर जाके बैठ गया। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर डिफरेंस की बात करें, अगर एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस की बात करें तो ये अल्कीन और अल्काइन के साथ हुआ नहीं, और ये जो है सो अल्केन के साथ पहला बात यही हुआ, यानी ये जो हुआ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुआ, और ये जो है सिंगल बॉन्ड के साथ हुआ। अल्केन सिंगल बॉन्ड है, ये जो है विदाउट डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये हुआ विथ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला डिफरेंस यही देखे हम लोग। ठीक है, तो उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट रहा था, उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट रहा था, इसमें टूटना उठना नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट रहा था, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ रहा था, इसमें टूटना उठना नहीं है, सीधे सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अल्केन का अगर फर्स्ट मेंबर देखें तो फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेन। ये तो सबको जानते हो, ये मीथेन जो है वो फर्स्ट मेंबर है। तो तुम लोग दो ही से जानोगे, मीथेन और इथेन, मीथेन एंड इथेन, दो से जानेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो याद हो जाएगा। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, CH4, स्ट्रक्चर याद है। ठीक है, तो मीथेन का रिएक्शन दे रहे हैं, मीथेन का रिएक्शन दे रहे हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, दो के साथ करना है। एक डिफ्यूज सनलाइट में करना है और एक डायरेक्ट सनलाइट में, एक डिफ्यूज सनलाइट में और एक डायरेक्ट सनलाइट में। ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट में इसमें हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 4 आइटम है। इसमें हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 4 आइटम है। तो ये चारों आइटम जो है वो एक एक करके हटेगा। चारों आइटम, जिसे 1 2 3 4 को तुम लोग अगर बैठे हो मान लो, तो यहाँ पर हम आएंगे और ये क्या करेगा? हट जाएगा। तो बाकी 3 को बचे रहे, ज्वाइन किए रहोगे, फिर दूसरा हाइड्रोक्लोरीन आइटम आएगा, वो हट जाएगी, माने वहाँ पर जाके क्लोरीन बैठ जाएगा। फिर तीसरा क्लोरीन आइटम यहाँ बैठ जाएगा, फिर चौथा क्लोरीन आइटम यहाँ बैठ जाएगा, माने चारों क्लोरीन आइटम जो है, हाइड्रोजन आइटम जो है हटेगा और वहाँ पर जाके क्लोरीन आइटम बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्या चीज से रिएक्ट करवा रहे हैं? ClCl से करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ClCl से करवा रहे हैं तो क्या करना कि ये H और ये Cl, ये H और ये Cl क्या बन गया? HCl। तो HCl बन गया, इसके लिए डिफ्यूज सनलाइट है, डिफ्यूज सनलाइट है, 600 डिग्री सेल्सियस पर है अगर कंडीशन देना होगा तो। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हटा, तो ये क्या बच गया? एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है? 3।
तो एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम को बचा लो, जो बचा हुआ है तो बचा लिए। अब क्या बचा हुआ है? दूसरा क्लोरीन। दूसरा कौन बचा हुआ है? क्लोरीन। तो दूसरा क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये क्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ पर आके बैठ जाएगा। बैठेगा बुआ? कैसे हुआ तो समझे, वही ना बोले थे कि हाइड्रोजन को हटाएगा और क्लोरीन आके बैठ जाएगा। अब क्या बचा हुआ है? H बचा हुआ है और Cl, तो प्लस HCl भी देना होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका क्या नाम पढ़ोगे? कार्बन कितना है? कार्बन बराबर देखना, कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन है तो मीथेन है। मीथेन में क्या अटैच है? क्लोरीन। मीथेन में क्या अटैच है? क्लोरीन, तो क्लोरोमीथेन। क्लोरो, तो इसका क्या नाम पढ़ेंगे? क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब सेकेंड में क्या होगा कि इसी को ले लेना है। ये जो प्रोडक्ट बना, इसी प्रोडक्ट को यहाँ ले लो। तो यहाँ प्रोडक्ट को ले लोगे तो ये एक कार्बन के साथ कितना? हाइड्रोजन। खाली करना क्या कि Cl को इधर लिखने की जगह पर Cl को इधर लिख देना, बाकी सब कुछ तो वही है, तो रिएक्शन लिखने में आसान होगा। अब फिर जो है सो क्या चीज से दे दें? Cl से दे दें, Cl2 से दे रहे हैं। अब क्या होगा बोलो? अब तो समझ रहे होगे क्या क्या होगा। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये फिर कंबाइन करेगा, क्या बन गया? HCl। डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर आके क्लोरीन बैठ जाएगा, तो क्लोरीन यहाँ पर आके बैठ जाएगा, तो ये पहले से क्या है? HCl है ना। तो जो बचा हुआ है सो लिखो HCl, और यहाँ पर क्या दे दिए? अब क्लोरीन कितना है? 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। तो इसको पढ़ लो, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, पहले यहाँ तक नोट करो। और HCl दो बार देंगे। हाँ, HCl निकलेगा, हर स्टेप में HCl निकलते जाएगा। एक और HCl नहीं। 3-4 HCl, अभी 2 हाइड्रोजन और है, फिर Cl से रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, तो ये वो HCl फिर Cl से कंबाइन कर जाएगा, फिर हाइड्रोजन ये हटेगा, Cl से कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो हो जाएगा और फिर टेट्राक्लोरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको कैसे स्टॉप करते हैं। तो मीथेन का देखें हम लोग कि 2 स्टेप में क्या बना, यहाँ तक बना लिए थे CH, यहाँ Cl आ गया था, यहाँ Cl आ गया था, 2 स्टेप पीछे है ना। अब फिर अगर Cl2 से दे दोगे, Cl से दे दोगे, तो यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर H दे दो और यहाँ पर Cl, कोई अंतर नहीं है। अब ये H और Cl क्या होगा? हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? C, ये C और H है, C और H है, इधर Cl है, इधर Cl है। अब ये Cl हटेगा तो यहाँ पर आके Cl बैठ जाएगा, बैठेगा ना, तो Cl को बैठा दो, प्लस क्या बन गया? क्या नाम पढ़ोगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, या क्लोरोफॉर्म का पहले यूज करता था लोग बेहोशी में, एनेस्थेसिया में, तो CaCl3 है, CaCl। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? फिर ये C है, H यहाँ दे दो, Cl3 है, Cl3 है, फिर ये किससे रिएक्ट किया? Cl से, तो ये क्या हो जाएगा? फिर हटेगा, ये Cl यहाँ पर आके बैठ जाएगा, Cl बैठ रहा है हटा के, Cl बैठ रहा है हटा के, तो ये क्या बना देगा? CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
यानी चारों स्टेप में देखे कि चारों हाइड्रोजन एटम क्या कर गया, हट गया, नहीं हटा है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिएक्शन लिखने के लिए रहे तो क्या फार्मूला से अगर लिखना रहे तो CH4 है, Cl2 से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या करना देखना इधर बेटा, एक हाइड्रोजन एटम को हटाना, एक एक हाइड्रोजन एटम को हटाते जाओ, वहां पर Cl अटैच करते जाओ। तो एक हाइड्रोजन एटम को हटाओगे तो CH3Cl प्लस HCl, नाम तो याद है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। फिर यही आ जाएगा CH3Cl प्लस Cl2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एक हाइड्रोजन और हटेगा, एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक क्लोरीन को बढ़ाओ, एक हाइड्रोजन एटम को कम करो और एक क्लोरीन एटम को बढ़ाओ, ठीक है। प्लस क्या HCl, फिर CH2 Cl2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा CH गुड, Cl3 प्लस HCl, कोई प्रॉब्लम, प्लस फिर क्या हो जाएगा Cl3 प्लस Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन एटम हट जाएगा, CCl4 प्लस ये कोवेलेंट कंपाउंड, वहां याद करना, केमिकल बॉन्डिंग में बतलाया है CCl4 का स्ट्रक्चर, एक कार्बन के साथ चारों कोना पर 4 क्लोरीन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, उसको रिपीट करते रहो नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद नोट करने के बाद डू योर सेल्फ, अपने से करोगे, इथेन का रिएक्शन दोगे, किससे Cl2 से या Br2 से, किसी से भी दोगे तो वही हो जाएगा, डाइक्लोरो की जगह पर क्लोरो के जगह पर ब्रोमो हो जाएगा, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन हटता चला जाएगा नहीं, और एक क्लोरीन एटम बैठता चला जाएगा, हो जाएगा अपने से। प्रियांशु ये सब डिफ्यूज सनलाइट है, ये सब डिफ्यूज सनलाइट का, हाँ डिफ्यूज सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में एक ही स्टेप में आके स्टॉप कर जाता है, डायरेक्ट सनलाइट में एक स्टेप में आके स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग दो रिएक्शन पढ़ लिए, एक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिटेल पढ़ा है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे किए, बहुत छोटा में भी निकल सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किए कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है तो आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस कैसे होगा, क्वेश्चन कितने तरीके से इसका क्वेश्चंस हो सकता है, इस पर अगर देगा कोई तो एक तो डिफाइन करके दे सकता है, एक रिएक्शन करके दे सकता है, तो ये दोनों तो बहुत आसान है। थोड़ा अगर कंसेप्शनल क्वेश्चन होगा तो ऐसे दे सकता है कि आइडेंटिफाई A, B, C एंड D, ABCD को आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ डायरेक्ट दे देगा CH4 प्लस Cl2 गिव्स A, ठीक है, बात समझे। फिर दे दिया A प्लस Cl2 गिव्स B, फिर B प्लस Cl2 गिव्स, सब डिफ्यूजन लाइट में है 600 K पर, डिफ्यूजन लाइट है, लिखे थे, अरे वाह, चेंज करो, के पर केल्विन पर है, चेंज करो उसको। C दे दिया और C प्लस Cl2 गिव D, आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया ABCD, आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ऐसे दे सकता है कि C2H4 प्लस डॉट डॉट डॉट
C2H6, यहाँ ए दे दिया, आइडेंटिफाई ए, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है। नहीं समझे? अगर C2H4 दे दिया प्लस डॉट डॉट प्लस Br2 और यहाँ B कर दिया, आइडेंटिफाई B, ठीक है। C2H2 प्लस H2 गिव्स C, ठीक है। यहाँ D कर दिया प्लस H2 गिव्स C2H6, C2H4 कर दे। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा है, तो सिर्फ तुमको ए क्या बना सो लिखना। आंसर जब लिखना, यहाँ जब आंसर लिखना तो ए क्या बना सो लिखना, बी क्या बना सो लिखना, सी क्या है सो लिखना, डी क्या है सो लिखना। रिएक्शन नोट करने का जरूरत नहीं है। इसमें भी ए क्या बना सो लिखना, बी क्या बना सो लिखना, सी क्या बना सो लिखना, डी क्या बना सो लिखना। लिख के रखो। किसको दवा की है? ए बना होगा मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl। दूसरा बना होगा डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसमें आवे तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा, H2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 को बढ़ रहा है। यहाँ C2H4Br2 है, तो B क्या हो जाएगा, C2H4Br2। डायरेक्ट अटैच करना है, मतलब ये पता चल रहा है कि एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। ये